इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। इस तरीके से कॉइल में पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, इस पॉइंट से किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे, क्या कहा मैंने, एक फिक्स डिस्टेंस है x, इस फिक्स पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम क्या है, स्टेप लिख लो आप। स्टेप 1 में दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला बाय द रिजोल्यूशन, दूसरा क्या है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो अभी हम किसी एक चार्ज एलिमेंट के थ्रू निकालेंगे, उसके बाद उसको रिजॉल्व करते हैं। तो हमने एक सपोज बहुत छोटा सा ले लिया पॉइंट के बराबर, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है वो भी बहुत ही छोटा है, उसको नेग्लिजिबल मान लो। इतने के कारण यहाँ पर, या अगर आप समझना चाहते हो तो देख लो, ये बहुत छोटा सा ये एंगल बनाएगा ये, ठीक है ना। ये इतना छोटा है कि इसको एंगल कहते हैं डी थीटा। थीटा एंगल पे जाके हमने एक एलिमेंट कट किया डी थीटा। तो स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट चार्ज एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट, सेलेक्ट चार्ज एलिमेंट, सेलेक्ट चार्ज एलिमेंट। स्टेप 2 क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। बोलिए। अब थीटा पे जाके डी थीटा, और इसकी जो लेंथ है वो क्या मान लिया हम लोगों ने, यहाँ पे वाई डिस्टेंस इसको माना। वाई डिस्टेंस पे जाके हमने जो एलिमेंट कट किया है उसकी लेंथ क्या है, डी वाई। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए ये मटेरियल कैसा है। ये वायर है, थिन वायर। थिन वायर तो मतलब कहेंगे कि ये सिर्फ लेंथ को कंटेन किया हुआ। तो लेंथ को कंटेन किया तो हमें सर्च करना होगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना चाहिए, कि चार्ज पर यूनिट एरिया लेना चाहिए, कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेना चाहिए। ये लेंथ है इसलिए हम लोग क्या लेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेंगे। अब इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे क्या आ गई, डी। क्या मान लिया, डी। और आप लोग तो जानते हैं ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इस डी को रिजॉल्व करो, डी कॉस थीटा और इधर डी साइन थीटा, ठीक है ना। ये समझ में बेटा। अब ये एंगल हमारा कोई सपोज थीटा है, यहाँ से रिजॉल्व किया तो फिर से क्या आएगा, ये डी। अच्छा, ऊपर जाते हैं तो प्लस थीटा, नीचे जाते हैं तो माइनस थीटा, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस थीटा, नीचे की तरफ जाएंगे माइनस थीटा। अब इसको रिजॉल्व किया तो क्या आ गया, डी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डी। कहाँ रह गए थे आप, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। लेकिन ये कैंसिल कब कर सकते हैं, जितना वायर ऊपर हो उतना ही नीचे हो। अगर हम कहते हैं नहीं सर ये जो फिगर है कुछ इस तरीके से है, सब कुछ सेम, बस ऊपर लेंथ अलग है नीचे अलग है, तो यानी ये जो थीटा एंगल है ऊपर कहाँ तक जा रहा है, अल्फा तक जा रहा है, और नीचे कहाँ तक जा रहा है, बीटा तक। या नीचे से माइनस अल्फा से प्लस बीटा ले लो, चलो नीचे वाले को माइनस अल्फा ले लो, ऊपर वाले को प्लस बीटा। तो एक एक्सिस से नीचे मूव कर रहा है, एक एक्सिस से ऊपर मूव कर रहा है। तो जो एंड है वो प्लस बीटा पर है, जो इनिशियल है वो माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा से प्लस बीटा। तब ये डी साइन थीटा हम कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है उसमें कहा गया डी साइन थीटा, यानी इस वायर के पैरेलल जो कंपोनेंट है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिमेट्रिकल वायर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर ये लेंथ सेम नहीं है तो इधर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यस। अच्छा, अब हमने डी को रिजॉल्व किया, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। तो पहला स्टेप था हमारा कि चार्ज एलिमेंट लियो। चार्ज एलिमेंट लेने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि उस चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है।
first you have select a charge element and then find the electric field due to this charge element. मैंने बताया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा K Q अपॉन R स्क्वायर। पोटेंशियल का क्या होगा K Q अपॉन R। ठीक है, बस बार बार बोलते रहेंगे तो लर्न होता रहेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। अगले स्टेप 3 क्या होगा, ये सॉरी सेकेंड स्टेप। तो डी की वैल्यू क्या होगी बोलो भाई। मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लेता हूँ, ठीक है ना, सीजीएस हो कुछ भी हो, के मतलब कांस्टेंट। क्या आएगा यहाँ पे चार्ज क्या है डी क्यू मान लिया। क्या मान लिया डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा अंडर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब समझना ये डी क्यू कैसे निकाला जाए। लैम्डा का मतलब क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर पे चार्ज है लैम्डा, तो 2 मीटर पे कितना होगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा। 3 मीटर पे कितना होगा 300 मीटर पे 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा। यही तो मतलब हुआ। तो इतनी वाइड डिस्टेंस पे जाके जो हमने लेंथ कट किया है वो क्या है डी वाई। तो यहाँ पर कितना होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वाई, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वाई। तो डी बराबर हमने लिख लिया के लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमने रिजॉल्व किया। अब हम चाहते तो एक पार्ट के लिए यहाँ निकाल दें, एक यहाँ, ऐसे फिर जोड़ते चले जाते हैं सबको। तो उस जोड़ने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए ई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। वैसे एक्चुअल में इसको ई एक्स लिखना चाहिए। ई एक्स एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एक्स की डायरेक्शन में इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, और वाई की डायरेक्शन में अगर बोलेंगे तो क्या होना चाहिए डी साइन थीटा। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है। अच्छा ये कहाँ से इनिशिएट हो रहा है नीचे माइनस अल्फा से कहाँ तक जा रहा है प्लस बीटा। माइनस अल्फा से प्लस बीटा के चार्ज लैम्डा डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें बता सकते हो वेरिएबल क्या क्या चीज़ें हैं। एक्स तो कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है। वाई जैसे से चेंज होगा वैसे वैसे थीटा भी चेंज होता रहेगा। तो वेरिएबल आ गया वाई और थीटा, यानी एक साथ 2 वेरिएबल। और यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है वो थीटा के एंगल की है। तो ऐसा किया जाए कि वाई को थीटा में कन्वर्ट कर लें, सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। tan थीटा बराबर क्या होगा क्या होता है आजकल परपेंडिकुलर पर बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर आ गया बेस वाई, और बेस क्या हो गया एक्स। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स tan थीटा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट वेरिएबल आ गया थीटा। तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वेरी गुड सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग माइनस अल्फा से बीटा के लैम्डा डी वाई मीन्स एक्स सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये कॉस थीटा है ना, अपॉन जहाँ जहाँ भी वाई होगा वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग एक्स tan थीटा। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, के कॉमन लैम्डा, वेरिएबल तो है नहीं, इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ क्या मिला मुझे सेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अच्छा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में बचपन में पढ़ा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस और सेक नहीं होता, सिर्फ सेक स्क्वायर कैंसिल बचा क्या कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है अच्छा
साइन थीटा की माइनस साइन, माइनस माइनस नहीं होता है, क्या होता है? प्लस होता है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा सर, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस Minus कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? Sin। साइन। अपर लिमिट बीटा, लोअर लिमिट माइनस अल्फा। तो जहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल किस जगह लिखा है? इस जगह थीटा। तो इस थीटा की जगह साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन Minus थीटा। sin। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये लैम्डा एक्स अपॉन साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। अभी बहुत सारी कहानी सुनानी है इसमें, ये देख लो, ठीक है? ये एक्स डायरेक्शन में है। यस। चलिए वाई डायरेक्शन के लिए निकालिए।